नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग क्या नेता शिव स्वरूप शिव का नम त्रियो ये मंगलाचरण है और पार्श्वानुपेक्षा और कार्तिक अनुपेक्षा ग्रंथ के इनका भी हम लोग पाठ करेंगे। रोज पाठ करेंगे तो हमको याद भी हो जाएंगे। और इन्हीं ग्रंथों के आधार से 12 भावना की हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनका भी मंगलाचरण अपन रोज पढ़ेंगे। रणमि ऊण सौव सिद्धे झाड़ोत्तम खविदधि हंस यारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अंटे हणम मोक्षे तिहुवण तिलयम देवम वन्दितातिहुवज्रिन्द परिपूज्यम भोक्षम अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित देव श्री अरिहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षा भव्य को सुखकार सुख कर। ऐसी ये सुंदर 12 भावनाओं का स्वरूप हम सभी आज से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। छह ढाला में पंडित प्रवर दौलत राम जी ने चौथी ढाल में श्रावक के अणुव्रत का स्वरूप बताया था, बराबर सम्यक चारित्र के अंतर्गत। और छठी ढाल में मुनिराजों का स्वरूप है। चौथी ढाल में श्रावक का स्वरूप, छठी ढाल में मुनिराज का स्वरूप। तो श्रावक और मुनिराज के बीच की ये कड़ी, ये है पांचवी ढाल। इसमें काय का वर्णन है? छह ढाला की पांचवी ढाल में 12 भावना का वर्णन है। आप सभी लोग 12 भावनाओं से परिचित है ही। और एक 12 भावना तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। तो बेसिकली ये 12 भावनाएं क्या होती है, आज अपन सिर्फ यही पढ़ेंगे कि 12 भावना क्या होती है, कि इनका क्या स्वरूप है, क्यों इन 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है, क्यों इन 12 भावनाओं को स्थान दिया गया है, ऐसी क्या इनमें विशेषता है। ऐसा 12 भावनाओं के बारे में आज थोड़ा सा अपन समझेंगे और फिर छह डाला के ही आधार से एक एक छंद से अपन स्वाध्याय इसका शुरू करेंगे। आइए पहला छंद पढ़ते हैं इसका। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य उपावन माई चिंतै अनुप्रेक्षा। वाह, क्या बता रहे हैं? पहला छंद है पांचवी ढाल का। मुनि सकल व्रति बड़ भागी। सकल व्रति, अभी चौथी ढाल में देश व्रति श्रावक की बात की थी। तो देश व्रति और जो पूर्ण व्रतों को धारण करते हैं वो कहलाते हैं सकल व्रति। तो ऐसे समस्त व्रतों को धारण करने वाले महाव्रती मुनिराज, वे बड़ भागी मतलब महान पुरुषार्थी है, बड़े भाग्य वाले हैं। और कैसे है वे? भव भोगन तय वैरागी। भव, भोग, भव मतलब भव मतलब संसार, और भोग, भोग मतलब पांच इंद्रिय के विषय भोग। संसार शरीर और भोगों से वे वैरागी है, उदासीन है।
कैसे है मुनिराज? कि महाव्रती है, बड़े भाग्य वाले हैं, और उदासीन है, भव संसार शरीर भोगों से उदासीन। और ऐसे ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाली, वैराग्य उपावन, उपावन माने उत्पन्न करने वाली, माई, माई मतलब माता। जैसे माता बालक को उत्पन्न करती है, जगत में माँ बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ही वैराग्य को जन्म देने वाला कौन? ये वैराग्य को जन्म देने वाली अनुप्रेक्षा, 12 भावनाएं। ये 12 भावना वैराग्य को जन्म देने वाली, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान है। ऐसी इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतवन करो। कैसी अनुचिंत मतलब मुनिराज ऐसी 12 भावनाओं का चिंतवन करते हैं। अनुप्रेक्षा मतलब भावनाएं, 12 भावना। अभी अनुप्रेक्षा शब्द का क्या अर्थ है उसको अपन समझेंगे। अभी तो यहाँ पर ये बताया कि 5 महाव्रतों को धारण करने वाले भावलिंगी मुनिराज महापुरुषार्थवान है, क्योंकि वे संसार शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्त होते हैं। जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करती हैं। देखो वैराग्य की कितनी इंपॉर्टेंस है। गृहस्थ को भी वैराग्य की आवश्यकता है देश व्रतों के लिए, और वो देश व्रती श्रावक को भी वैराग्य की आवश्यकता है मुनि दशा के लिए, और मुनिराज को भी वैराग्य बनाए रखने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने के लिए। वैराग्य मतलब क्या हो रहा है? राग का घटना, बराबर, राग का घटना वैराग्य। तो पहले राग का घटना कहे चाहे कषाय का घटना कहे, पहले चारों कषायों का सद्भाव था। अब अनंतानुबंधी कषाय चली गई तो उतनी वीतरागता हो गई। भैया अब और वैराग्य बढ़ाए, क्या करेंगे? कि अप्रत्याख्यान वर्ण का भी अभाव। अरे आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? फिर भैया और वैराग्य बढ़ाए, क्या करें? कि अब प्रत्याख्यान वर्ण का भी अभाव। कि भैया अब और वैराग्य बढ़े कि अब तो पूर्ण वीतरागी हो गए, ऐसी अरिहंत दशा प्रकट हो गई। तो ऐसे उत्तरोत्तर वैराग्य की वृद्धि जिसके निमित्त से होती है, ऐसी इन 12 भावनाओं का स्वरूप यहाँ बताएंगे। और ऐसी 12 भावनाओं को वे मुनिराज निरंतर उनका चिंतवन करते हैं। ठीक है, चलो। आया पहला छंद समझ में? यहाँ पर 12 भावनाओं को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई प्रश्न होता है ना कि अभी तक तो श्रावक के व्रत चल रहे थे, श्रावक के व्रत पूरे हुए, तो अब एकदम से सडनली ये 12 भावनाएं कहाँ से आ गई बीच में? तो वे कह रहे हैं कि वो एकदम से नहीं आई है, वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से आई है। क्यों? कि भाई श्रावक जब मुनि दीक्षा धारण करता है तो बिना वैराग्य के तो संभव है नहीं, और वो वैराग्य को उत्पन्न कराने में ये 12 भावनाओं का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम इन 12 भावनाओं का स्वरूप बताएंगे। अच्छा, श्रावक कोई आवश्यकता नहीं है, वीतरागी मुनिराज वे भी इन 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। तो सोचो, जो ऑलरेडी वीतरागी है वे भी इन 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। तो जिसको अपने जैसों को जिनको वैराग्य उत्पन्न करना हो, तो अपने लिए तो ये 12 भावनाएं कितनी काम की है, कितनी इंपॉर्टेंट है। बात आ रही है समझ में? तो ये 12 भावनाओं का स्वरूप पंडित जी ने तो दो दो लाइन में ही इसमें दिया है, पर फिर भी अपने को जितना बनेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं, पर फिर भी कम से कम एक भावना पे 1 या 2 कक्षा अपन लेंगे, जिससे उस भावना के बारे में थोड़ा सा अपने को एक इमेज क्लियर हो कि ये एक एक भावना का क्या क्या स्वरूप है। ठीक है, आइए। और ये 12 भावनाएं आपको बहुत सारी मिल जाएगी। लगभग लगभग जितने भी कवि हैं या जो भी लिखते हैं, जिन्होंने पूजन आदि लिखी हो या कुछ भी लिखी हो, वे सभी 12 भावना तो लिखते ही लिखते हैं। चाहे वे प्राचीन कवि हो, चाहे वे वर्तमान के कोई लेखक कवि हो, अथवा मुनिराज भी क्यों ना हो, अनेक अनेक ग्रंथों में 12 भावनाओं का स्वरूप है। कहीं कहीं पोएट्री फॉर्म में है, गाथाओं में है, कहीं कहीं गद्य के फॉर्म में भी, गद्य रूप में भी बताया। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पर एक अब प्रश्न हो सकता है कि भैया यहाँ पर भावना शब्द तो कहीं आया नहीं है, यहाँ तो ये शब्द आया है अनुप्रेक्षा। तो ये अनुप्रेक्षा भावना तो हमने सुना था वो 16 कारण भावना होती है ना। तो ये वो 16 भावनाएं तो हमने सुनी है, ये 12 भावनाएं क्या होती है? अब देखो, जबकि उसका मूल शब्द जो शास्त्रों में सभी जगह आपको मिलेगा वो अनुप्रेक्षा मिलेगा। जैसे कार्तिकेय स्वामी ने ग्रंथ लिखा जिसमें 12 भावनाओं की डिटेलिंग करी है, तो उस ग्रंथ का नाम ही क्या लिखा बना? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है। आचार्य कुंद कुंद देव ने ग्रंथ लिखा जिसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप है, उसका नाम ही है वारसाणु वेक्षा। 12 12 अनुप्रेक्षा। ठीक है। तो ये अनुप्रेक्षा, देखो पंडित जी ने भी यहाँ पे अनुप्रेक्षा शब्द का यूज किया। ये अनुप्रेक्षा का मीनिंग क्या होता है? देखिए, अनुप्रेक्षा को ब्रेक करते हैं अपन। अनु प्लस प्र प्लस इच्छा। अनु मतलब बार बार, अनु एक शब्द सुने, अनुसरण, फॉलो अप, बार 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 किसी चीज को करना, वो कहलाता है अनु। अनु। प्र माने प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप। इच्छा माने चिंतन करना, बारंबार चिंतवन करना। कैसा चिंतवन करना? उत्कृष्ट रूप से। अब उत्कृष्ट रूप क्या होता है? उत्कृष्ट रूप मतलब, उत्कृष्ट रूप मतलब कि जो हमारा चिंतन है, चिंतन मतलब जो हमारे थॉट प्रोसेस में हम विचार कर रहे हैं उसका फल सुख रूप हो, तो वो चिंतन उत्कृष्ट है। अरे बात आ रही है? हमने जो भी विचार चिंतन कर रहे हैं, उस विचार का, उस चिंतन का फल अगर दुख हो, तो बताओ वो विचार, वो चिंतन उत्कृष्ट है कि नहीं है? वो उत्कृष्ट नहीं, वो थोड़ी कोई अच्छा है। अच्छा विचार, अच्छा चिंतन तो क्या बोलेंगे कि जिसके फल में हमें सुख हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अच्छा चिंतन। अब अपन लोगों में से सभी ने कभी ना कभी तो 12 भावना पढ़ी ही होगी, राइट? ऐसा कोई है क्या आज कक्षा में जिन्होंने आज तक कभी कोई सी भी 12 भावना नहीं पढ़ी है? ऐसा कोई तो नहीं है? लगभग लगभग हम सभी ने अपने जीवन में एक बार तो 12 भावना पढ़ी ही पढ़ी होगी, है ना? चाहे वो राजा राणा हो या और भी कोई दूसरी 12 भावना पढ़ी है अपन ने। अब आप लोग वो 12 भावनाओं को लिंक कर सकते हो कि हमको इन 12 भावनाओं को पढ़ने का कब ख्याल आता है। जैसे अपन लोग तो सब गृहस्थ है ना, तो कब पढ़ी जाती है मनोरमा आंटी जी 12 भावना? जब कोई ऑफ हो जाए, जब कोई गुजर जाए। हाँ, मतलब अपन कब पढ़ते हैं ये 12 भावनाएं? दुख में, राइट? दुख में पढ़ते हैं। प्रश्न, दुख में क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, दुख में पढ़ते हैं, अधिकतर लोग दुख की घड़ियों में ही पढ़ते हैं, विचारते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? ये सामने लिखा है ना कि ये 12 भावनाओं का चिंतवन ही सुख रूप है, सुखी करने में निमित्त है। तो वो दुख की घड़ियों में हम सुखी हो सके, हमारा वो दुख का जो भार है वो भार उतर जाए, इसके लिए इन 12 भावनाओं का चिंतवन उस समय किया है। 12 भावना रोने के लिए नहीं है, अभी आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्यों? 12 भावना दुखी होने के लिए नहीं है, दुखी करने के लिए नहीं है। हाँ, दुख के प्रसंगों में पढ़ने के लिए जरूर है। वैराग्य के प्रसंग, वहां पे 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है। ठीक है। देखो, तो भेद ज्ञान पूर्वक संसार, शरीर और भोग आदि के स्वरूप का बारंबार विचार करके उनके प्रति उदासीन भाव उत्पन्न कर, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं। देखो, जनरली तो अपन सब लोग जानते हैं ना कि भाई अशुचि भावना है। तो अशुचि भावना में क्या होता है? तो आए रहना पढ़ा देते हैं। अनित्य पहले नंबर पर है, अनित्य भावना। अनित्य नाम से ही पता चल रहा है कि नित्य नहीं है, वो अनित्य। अशरण, शरण नहीं है,
वो अशरण। माने अनित्यता का बारंबार विचार करना, ये अनित्य भावना। तो बारंबार विचार करना, आप सब में ऐड करते जाना, ठीक है ना। अशरणता का बारंबार विचार करना, वो अशरण भावना। संसार के स्वरूप का पुनः 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 विचार करना, ये संसार भावना। कि सुनो, अभी अधूरी बात हुई। सिर्फ विचार ही नहीं करना, विचार करके उनके प्रति उदासीन भाव उत्पन्न करना। आपको बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या चल रहा है विषय? 12 भावनाओं का स्वरूप। प्रश्न, क्या होती है ये भावनाएं या अनुप्रेक्षा? कि भाई पुनः 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 इनका विचार करना, और उस विचार के बाद में रिजल्ट क्या आना चाहिए? कि हमें उनके प्रति वैराग्य हो, हम उनसे डिटैच हो जाए। जो अभी तक हमारा उनसे अटैचमेंट है, जो अभी तक हमने उनमें, ये अच्छे हैं, ये भले हैं, ये मेरा भला करने वाले हैं, यहाँ से मुझे सुख मिलता है, ऐसी जो अभी तक हमारी मान्यताएं थी, अब ये 12 पॉइंट्स उन्होंने दिए कि ये 12 पॉइंट्स है, अब इन पॉइंट्स के ऊपर आप विचार करो। और विचार करके फिर आप इस रिजल्ट पर आओगे कि जहां मैं सुख मान रहा था, वहां तो सुख है ही नहीं। मैं तो ये मान रहा था कि ये लोग मेरे साथ हमेशा रहेंगे, और जबकि ये तो मेरे साथ रहने वाले ही नहीं। तो देखो, मैं गलत मान रहा था, इसलिए मैं दुखी हो रहा था। अब 12 भावनाओं के चिंतन से मेरे को सही सही स्वरूप ख्याल में आया कि यार अपन अभी तक उल्टा मान रहे थे, जैसा अपन मान रहे थे वैसा तो है ही नहीं। तो अपनी उल्टी मान्यता की वजह से अपन दुखी हो रहे थे। अब 12 भावनाओं का सम्यक विचार पूर्वक भेद ज्ञान लिखा ना, भेद ज्ञान पूर्वक इन सभी के स्वरूप का बारंबार विचार किया, तो अब हमको उनके प्रति उदासीन भाव हुआ। उदासीन भाव हुआ मतलब कि जो उनमें हमारा इतना मोह, राग और द्वेष था, वो मोह राग द्वेष अब हमारा घटने लगा। तो घटने लगा, जितना जितना घट गया, उतना उतने हम सुखी होते गए। तो वो सुखी होने के लिए तो 12 भावनाएं थी। याद आ रहे हैं? उत्कृष्ट प्रकृष्ट चिंतन, ऐसा चिंतन कि जो हमारे सुख में निमित्त बने, ऐसा चिंतन जिसके करने से हमारे वर्तमान का दुख कम हो जाए और भविष्य के लिए हम सुखी हो जाए। वो सब चिंतन क्या है? अनुप्रेक्षा। ठीक है। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं ना, उसमें भी एक अनुप्रेक्षा आता है। उस अनुप्रेक्षा का भी यही अर्थ है, पुनः पुनः दोहराना, पुनः पुनः विचार करना, चिंतन करना। अनुप्रेक्षा, बार बार। प्रश्न, कि भैया ये बार बार की क्या जरूरत है? एक बार करके छुट्टी नहीं हो सकती क्या? क्यों बार बार की क्या जरूरत है? रीता आंटी, एक बार कर लिया, बार बार की क्या जरूरत है? देखो, अभी ऐसा नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल, मान के चलो अपन कितने लोग हैं अभी? 18-19 लोग हैं, ठीक है। और अपन सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए कि चलो भाई सब लोग तीर्थ यात्रा पे चले। और अपन जितने भी लोग हैं, अपन सब कहाँ गए? कि भैया चलो सोनागिरी जी चलते हैं। ठीक है, तो अपन सब सोनागिरी जी में हैं, और अपन शाम का समय है और अपन सब बैठे हैं। तो हमने, अपन में से किसी ने बोला कि चलो 12 भावना का पाठ करते हैं। ठीक है, तो क्या करा? पुस्तक खोली, उसमें थी राजा राणा छत्रपति। तो हमने पूरा पढ़ लिया, राजा राणा छत्रपति से लेके पूरा आखिरी तक अच्छे से पढ़ लिया। गीता। अब वो वाली 12 भावना पूरी हो गई। इतने में कोई और बोल दे कि चलो वापस से 12 भावना पढ़ते हैं। तो अब सही सही बताना, दूसरी बार 12 भावना पढ़ने के लिए कौन तैयार है? अरे भैया पढ़ ली ना एक बार, अब दूसरा, अब चलो अब मेरी भावना पढ़ेंगे, चलो अब आलोचना पाठ पढ़ेंगे। अरे अपन चेंज चाहते हैं ना। अरे मेरी बात आशी की नहीं समझ रहे? 12 भावना को बार बार पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। अच्छा, चलो एक ही एक 12 भावनाओं को बार बार नहीं पढ़ सकते, अलग अलग को तो बार बार पढ़ सकते कि नहीं? कि चलो उसके लिए फिर भी कोई तैयार हो जाएगा कि ठीक है भैया, ये वाली तो हमने पढ़ ली है, अब चलो दूसरी वाली पढ़े। फिर दूसरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो बार बार पढ़ना हुआ। यहाँ पर बार बार पढ़ने की भी बात नहीं है, यहाँ तो और आगे लेकर के चल रहे हैं। बार बार उसका चिंतन करना, उसका धोलन करना,
उसका विचार कर। देखिए, पढ़ा तो कभी कभी जा सकता है जब हमारे हाथ में पुस्तक हो, हम मंदिर में हो, क्यों, तभी अपन पढ़ पाएंगे, चाहे कभी तो पढ़ नहीं सकते। पढ़ने के लिए तो रिस्ट्रिक्शंस है, पर चिंतवन करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जय श्री राम। चिंतवन करने के लिए कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप भोजन करते करते चिंतवन कर सकते हो, गाड़ी चलाते चलाते, गाड़ी में बैठे बैठे, नहाते नहाते। अरे, चिंतवन करने में कोई दोष है ही नहीं, आप कब जब चाहो तब कर सकते हो। इसलिए वहां पर लिख रहे पुनः पुनः चिंतवन। पुनः पुनः चिंतवन मतलब, क्योंकि पढ़ा तो एक दो तीन बार ही जा पाएगा, पर चिंतवन तो पुनः पुनः किया जा सकता है। आ रही है ना बात समझ? तो प्रश्न है कि भैया पुनः पुनः की शर्त क्यों लगा रहे हो आप, एक बार में नहीं काम हो सकता है क्या? कि अगर एक बार में हो जाता तो बोलते ही नहीं। क्या है कि जो मोह राग द्वेष के संस्कार रहते हैं ना, अथवा जो हमारा मिथ्यात्व है, कल्पना कीजिए, तो मिथ्यात्व बार बार रूप बदल बदल के हमारे सामने आता है। हमने विचार किया और विचार करके एक बार अपने 12 भावना पढ़ी और समझ में आ गई। बहुत उदाहरण ऐसा है, मानो अपने घर में कोई की डेथ हो जाए, ठीक है, और हमने 12 भावना पढ़ी। क्या 12 भावना पढ़ी? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, ठीक है। तो ठीक है, उस समय अपने को शांति मिल गई। अब फिर दूसरी साल 2 साल के बाद फिर से अपने घर में किसी की डेथ हुई, और अपन तो फिर से दुखी हो गए। तो भाई, जब एक बार अपन ने पढ़ ली थी, तो दूसरी बार क्यों दुखी हुए? इसीलिए वो बोल रहे कि भाई, ये जो दूसरों में अपने पने की बुद्धि है ना, ये बहुत गहराई से जड़ें जमाई हुई है। तो ऊपर ऊपर से पत्ते काट लेने से काम नहीं चलता। जब तक उसके ऊपर बार बार अटैक नहीं होगा, हाँ, तब तक वो, उसकी जड़ें ढीली नहीं पड़ेगी। इसलिए आचार्य देव कह रहे, पुनः पुनः, बार बार, अगेन एंड अगेन विचार करो। जय श्री आंटी जी। और विचार क्या करो? ये इन 12 पॉइंट्स के बारे में विचार करो, और इन्हीं 12 बिंदुओं को अलग अलग 12 भावनाओं में ही बताया गया है। कहीं पर ये बताया मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। अब ये 6 ढाला में अलग प्रकार से बताएंगे। एक 12 भावनाएं जो अपन साथ में पढ़ेंगे, उसमें बोलेंगे, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? हम्म? तो 12 भावनाएं सारी है, पर उन सब का मोटिव एक ही है। क्या? अनित्यता की पुष्टि, अशरणता की पुष्टि, संसार का स्वरूप समझ में आ जाए। वेदांति, ये 12 नाम पढ़े ना अपन ने। एकत्व भावना समझ में आए, अन्यत्व, अशुचि। अभी अशुचि मतलब क्या होता है? अशुचि मतलब, शुचि मतलब होता है पवित्र। तो अशुचि का मतलब क्या हुआ? अपवित्र। तो क्या अपवित्र है? ये शरीर अपवित्र। याद आ रही है 12 भावना, राजा राणा की लाइन? हाँ, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गे। हाँ, दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, और भीतर या सम जगत में और, ऐसी वो लाइन है। अब ये अशुचि भावना सुखी होने के लिए है। अशुचि भावना शरीर से द्वेष करने के लिए नहीं। बात आ रही कि नहीं पकड़? हाँ भाई, शरीर तो बहुत अपवित्र है, बहुत गंदा है। क्यों? शरीर में तो खून है, मांस है, पीप है, मज्जा है, कितनी गंदी गंदी चीजें है इसके अंदर। अरे, ये करने के लिए नहीं है। ये जो आपको शरीर का स्वरूप बताएंगे, ये पढ़ करके हमको सुखी होना है। अब वो कला है। क्यों? नहीं समझना है। एक एग्जाम अभी आएगी अशुचि भावना जब और लेंगे, पर अभी मैं आपको साथ ये थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि 12 भावनाएं सुखी होने के लिए है, क्योंकि वैराग्य उपावन माई। अरे, वैराग्य को जन्म देने वाली है, तो वैराग्य दुख रूप कैसे हो सकता है? दूसरी ढाल याद है? अपन ने दूसरी ढाल पढ़ी थी। उस दूसरी ढाल में संवर तत्व में क्या पढ़ा था?
आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, माने वैराग्य और सम्यक ज्ञान, ये संवर है। और संवर दुख रूप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संवर ही दुख रूप हो जाएगा तो संवर तो मोक्ष मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग में दुख कैसे हो सकता है? अरे बात आ रही कि नहीं समझ में, क्या लॉजिक दिया है? तत्वाद सूत्र में इन 12 भावनाओं को संवर तत्व के अंदर रखा। तो संवर सुख रूप होगा कि दुख रूप होगा, ये बताओ आपको। रितांति सुख रूप ही, अरे आश्रव बंध दुख रूप है, संवर निर्जरा मोक्ष ये सुख रूप है। तो 12 भावनाओं के चिंतवन से सुख होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? सुख होना चाहिए। मतलब शरीर की अपवित्रता बता करके भी वो हमको दुखी नहीं करना चाहते, शरीर की अपवित्रता बता करके भी वो हमको सुखी करना चाहते। तुम्हारे पत्नी, बच्चे, परिवार, पति, ये कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ऐसा बता करके वो हमको दुखी नहीं करना चाहते, ये बता रहा हूं मैं। देखा है। हम्म। बिल्कुल तुम अमर नहीं रह पाओगे, क्यों? तुमको एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, एक ना एक दिन ये सब छूटेगा। तो वो मौत की बात करके, मृत्यु की बात करके अपने को दुखी नहीं कर रहे, अपने को सुखी कर रहे। आ रही क्या बात समझ? अब अशुचि भावना के एक उदाहरण से अपन समझते, फिर विषय को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। कि भैया, आपकी बात इतने तो समझ में आई, पर हम सुखी होंगे कैसे? बात तो आप कर रहे हो अशुचि की, क्यों? मैं गटर की बातें करूं, मनोरोमांटिक। गटर, गटर तो आप लोग ने सबने देखी है, गटर नाली जिसमें गंदगी मल मूत्र बहता है। कितना गंदा होता है, कितना अपवित्र होता है, सब होता है फ्रीहैंड। तो मैं गटर की बातें करूं, गटर के बारे में सब कुछ बताऊं, और आप सुखी हो जाओ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बताऊं कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है कि वो गटर मैं नहीं हूं, वो गटर मेरा नहीं है, उस गटर से मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है। अब वो गटर जैसी हो, खत्म, अपने को क्या करना? तो दुखी क्यों थे? कि मैं उस गटर को अपना घर मान रहा था, इसलिए मैं दुखी था। आई क्या बात समझ में? शरीर को हम अपना मान रहे थे, इसलिए शरीर की निंदा, शरीर की बुराई हमको लगता है हमारी बुराई। जबकि शरीर के बारे में जो ऐसा बोला कि ये अपवित्र है, ये घिनौना है, इसमें मल मूत्र मांस भरे रहते हैं, तो ये कोई शरीर की बुराई नहीं कर रहे। ये तो जैसा शरीर है वैसा बता है। क्यों? अपन गटर के पास जाए और बोले इसमें से बहुत बदबू आ रही है, तो ये कोई गटर की बुराई है क्या? नहीं। गटर का जो रूप स्वरूप है वो बता रहे हैं। ठीक है। तो ये 12 भावना पढ़ने से पहले अपना माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 12 भावनाएं दुखी करने के लिए नहीं है, नंबर वन। ये 12 भावनाएं डिप्रेशन के लिए नहीं है। क्यों? कि भैया सही बात है, मरना सबको एक दिन, अब हमारा तो कोई नहीं है। क्यों? अरे ऐसे डिप्रेस होने के लिए नहीं है 12 भावना, बहुत आनंद को प्रकट करने वाली है, वैराग्य को उत्पन्न करने, ऐसी ये सुंदर 12 भावनाएं। इनका ये रूप स्वरूप अपन लोग समझेंगे तो अपने को इन 12 भावनाओं को पढ़ने में, इनका पाठ करने में, इनका चिंतन करने में खूब आनंद आएगा। और अगर हमने 12 भावनाओं का मूल पर्पस, मूल उद्देश्य को नहीं समझा, तो हम कोरे पाठ तो पढ़ लेंगे पर आनंद नहीं कर पाए। बात आई कि नहीं? अच्छा, और ये 12 भावना है काय के लिए? कि ये 12 भावनाएं हैं वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए। और अगर 12 भावना पढ़ करके वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो फिर अभी 12 भावनाओं के पढ़ने का लाभ नहीं मिल रहा है। सुनना, वैराग्य में और द्वेष में डिफरेंस है। संसार से वैराग्य और संसार से द्वेष, पत्नी, परिवार, बच्चे, घर, मकान, घोड़ा, गाड़ी, बिजनेस, रुपए, पैसे, इनसे द्वेष अलग बात है, और इनसे वैराग्य अलग बात है। ठीक है। वैराग्य और द्वेष में क्या अंतर है?
देखो द्वेष में तो हम उसको बुरा मानकर उससे घृणा कर रहे हैं, वो द्वेष हुआ ना, हम उसको हटाओ, अरे ये खराब है, ये खराब है, ये द्वेष। पर वैराग्य में ये घृणा का भाव नहीं, वैराग्य में ऐसा दुखरूप भाव नहीं है। वैराग्य में तो क्या भाव है कि प्रफुल्लित भाव है, क्या कि अच्छा ये शरीर, हाँ, ये अपना नहीं है, छोड़ो, अब अपना नहीं है, तो इसमें अपनी खबर होगी, तो ये अपना नहीं है ये जानने में आएगा। मनोरोमांटिक, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, ये सिर्फ वन साइडेड अगर जानकारी रहेगी तो अपन दुखी हो सकते हैं। पर ये पता चल जाएगा कि ठीक है सब कुछ अनित्य है, पर मैं जो आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं हमेशा रहता हूं। अब इसको जान करके उसको जब अनित्य जानेंगे, तो फिर क्या होगा कि अब उस संसार से वैराग्य, नहीं तो फिर संसार से द्वेष होगा। देखो तुम भी छोड़ के चले गए, तुमने तो बोला था तुम मेरा साथ दोगे, तुम भी चले गए, आखिरी समय पे धोखा दे दिया, अभी द्वेष हो रहा है। अब वो द्वेष वैराग्य में कब बदलेगा कि हमको जब पता चलेगा कि हमारा कुछ लूटा ही नहीं, हम तो बिल्कुल सेफ है। क्यों? जगत अनित्य, आत्मा नित्य, जगत अशरण, आत्मा शरण, संसार दुख रूप, आत्मा सुख रूप। अभी पूरी पढ़ेंगे ये, 12 भावना पढ़ने की स्टाइल है कल्पना की। कुंद कुंद आचार्य देव ने पूरे ग्रंथ में निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, ऐसा करके पूरी 12 भावनाएं समझाई। ठीक है ना? चलो, ये चारित्र गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय है और संवर निर्जरा का कारण। ठीक है, वैराग्य होगा तो वैराग्य मतलब वही चारित्र की शुद्धता। अरे अभी अपन ने चौथी ढाल में पढ़ा ना कि भाई सम्यक चारित्र, क्या सम्यक चारित्र? कि आत्मा में उतनी कषाय का घट जाना, उतनी विशुद्ध, उतने शुद्धता प्रकट हो जाना। तो ऐसे ही ये जो 12 भावनाएं हैं, ये 12 भावनाएं संवर निर्जरा का कारण है। आत्मा में जो वैराग्य उत्पन्न होना है, वो तो आत्मा की चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। आइए, अब इन जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं को दो भाग में बांट सकते हैं रुचि आंटी। देखो कौन कौन से दो भाग, कि शुरू की जो 6 भावनाएं हैं, वे 6 भावनाएं तो है वैराग्य परक। वैराग्य परक मतलब कि उनके चिंतवन से मुख्य रूप से वैराग्य की वृद्धि होती है। ठीक है? और अगली माने 7 नंबर से लेके 12 नंबर तक, ये जो 6 भावनाएं हैं, ये तत्व परक है। तत्व परक मतलब, तत्व परक मतलब कि इसमें स्वरूप बताया है, ये आश्रव ऐसा है, संवर ऐसा है, निर्जरा ऐसी होती है, ये लोक ऐसा है। कैसा है लोक? 14 राजू तंग नभ, है ना? ऐसा ही ये लोक क्या, सम्यक की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कितनी, मतलब तत्व पर पूरा स्वरूप बता करके। और शुरू की 6 भावनाओं में वैराग्य की जागृति है। ऐसे इन दोनों में अंतर किया जा सकता है कि शुरू की 6 भावनाएं वैराग्य परक, और 7 से 12 तक तत्व परक ऐसी भावनाएं। चलो, 6 भावनाएं, 6 भावना मतलब शुरू की 6: अनित्य, अशरण संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ये जो 6 भावनाएं हैं, ये परोन्मुक्ता का भाव समाप्त कर अंतरोन्मुख होने के लिए प्रेरित करते। अब शब्द थोड़े से कठिन है, इजी करते हैं। परोन्मुक्ता, उन्मुक्ता मतलब उस तरफ देखना। किस तरफ देखना? पर की तरफ देखना। तो जो अभी तक हम दूसरे की ओर देख रहे थे, ये ऐसा, वो वैसा, ये अच्छा, ये बुरा, इसमें मजा है, इसमें मजा नहीं है, यही चलता है पूरी लाइफ में अपने। तो ये हमारी जो दृष्टि, हमारा जो श्रद्धान अभी दूसरे की ओर झुक रहा था, दूसरे की तरफ डेडिकेटेड था। अब ये जो शुरू की 6 भावनाएं हैं, ये 6 भावनाएं क्या कर रही है कि दृष्टि वहां से हटकर अंतरोन्मुख अपनी ओर आ रही है, अपनी ओर आने में प्रेरित कर रही है। ये शुरू की 6 भावनाओं का काम। ठीक है? शुरू की 6 भावनाओं के चिंतवन से क्या मुख्य रूप से लाभ हो रहा है
कि जो हमारी दृष्टि पर में अटक रही है, पर द्रव्यों में अच्छा बुरा मान रही है, वहां से हट करके निज द्रव्य की ओर आ रही है। आगे, आश्रव भावना संयोग आदि दृष्टि से उत्पन्न मिथ्यात्व आदि विकारों से विरक्ति उत्पन्न। संयोगाधीन दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि मतलब कि ये संयोग में जो अपने को द्रव्य मिले आसपास, शरीर, कर्म, और फिर घर, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, मम्मी पापा, ये सब संयोग। संयोगाधीन दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि मतलब कि उनको ही लेकर के सोचता रहता है, उन्हीं को ही सब कुछ मान रखा है, शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है, कर्मों को ही सब कुछ मान बैठा है। संयोगों ने ही इसके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल करके रखा है, ये स्वाधीन नहीं है, ये संयोगाधीन है। तो ऐसी संयोगाधीन दृष्टि से क्या होता है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये होते, इनसे आश्रव होता है। तो ऐसे संयोग आदि आश्रव भावनाओं का जो चिंतन होगा, तो ये मिथ्यात्व आदि विकारों से विरक्ति होगी। ये जो मिथ्यात्व, अविरति आदि जो भाव है, जिन वजह से आश्रव होता है, तो जब आश्रव भावना में आश्रव का व्यवस्थित स्वरूप विचार करेगा, तो नेचुरली आश्रव उसको हे लगेगा, छोड़ने योग्य लगेगा और छूटेगा। और अंतिम पांच भावनाएं संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये नित्य शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति, समर्पित होने का मार्ग के प्रति समर्पित होने का मार्ग प्रशस्त कर। ठीक है, दूसरों से दृष्टि हटी, संयोगों से भी दृष्टि हटी, अब अपने आत्मा तत्व, अपना अपने आत्मा में समर्पित होने के लिए अपने आत्मा में ही पूरा का पूरा समर्पण हो जाए, ऐसा ये पांच भावनाओं से होता है। ठीक है, कौन कौन सी होती 12 भावना, एक बार नाम पढ़ लेते फिर। ठीक है, इतना ही लिखिए बंद करें। चलो, अच्छा, कौन कौन है जिन्हें इन 12 भावनाओं का नाम याद है वाले बता दो मुझे। बिल्कुल याद है, कहीं भी कोई मिस नहीं होता हो ऐसा। ठीक है, तीन चार, बस चार लोगों को, बाकी को तो नहीं है ना। चलो ठीक है, फिर मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो सबको पहले से याद होगी तो फिर हमारा काम क्या बचा। चलो, 12 भावनाएं होती है। इन 12 भावनाओं को याद करने का तरीका देखो। पहले तो छह छह के उसमें डिवाइड कर लो, जो भी अपन ने छह छह देखे। एक से लेके छह अलग, और 7 से लेके 12 अलग। अब क्या है, देखो, अनित्य, अशरण, संसार। अब अभी याद कर लेते हैं अपन फटाफट। अनित्य, अशरण, संसार, बोलो भाई सब लोग। अनित्य, अशरण, संसार। अनित्य, अशरण, संसार। ठीक है, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। वापस, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ठीक है, तीन तीन के सेट में। वापस, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। हो गए भाई 6 नाम याद। रुचियां, वापस, अनित्य, अशरण, संसार, असरण, संसार, फिर एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। दो त्व वाले हैं, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि। ठीक, वापस, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। याद हो गई भैया सबको? जिनको याद नहीं थे उनको भैया हाँ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। जिनका वीडियो बंद है उनको भी। वापस, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे अनित्य, फिर अशरण, फिर संसार, फिर एक तत्व,
अन्यत्व, अशुचि। ठीक है, 6 नाम पक्का, अच्छी बात है। अब 7, 8 और 9, ये बड़ा सिंपल है क्योंकि ये तो 7 तत्वों में ही आते हैं। और 7 तत्वों के नाम तो अपन लोग पढ़ चुके हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। है ना, ये 7 तत्व तो पढ़े थे। तो इन 7 में से 3 यहाँ पर है। कौन कौन से 3 यहाँ पर है? आश्रव, संवर, निर्जरा। प्रश्न है कि भैया आश्रव तत्व भी था और आश्रव भावना भी है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? क्यों? आश्रव तत्व और आश्रव भावना, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है क्या? बोलो। होता है। हाँ, अरे नहीं होता थोड़ी, ये होता है। देखो कैसे होता है। आश्रव तत्व है मोह राग द्वेष, और आश्रव भावना मोह राग द्वेष का स्वरूप समझकर उनसे विरक्ति, ये आश्रव भावना। आया ना समझ में? आश्रव का स्वरूप समझकर उसका पुनः पुनः विचार कर कर उससे विरक्ति होना, ये आश्रव भावना। और जो मोह राग द्वेष के भाव है, वो आश्रव तत्व है। अंतर हुआ ना दोनों में? तो आश्रव, संवर, निर्जरा, 3 नाम याद हो गए। सबसे पहले अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अश्रुति। फिर आश्रव, संवर, निर्जरा। ठीक है, अब तो 3 ही बचे। 75% काम तो हो गया। अब कौन से 3 बचे? लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। इसको भी याद करने का स्टाइल, ये लोक और बोधि दुर्लभ छोटे छोटे शब्द, और उनके बीच में बड़ा शब्द है। ठीक है, बोधि दुर्लभ, लोक और धर्म, ये दोनों छोटे छोटे शब्द, दो दो अक्षर के, और इनके बीच में बड़ा शब्द रहेगा। कौन सा बड़ा शब्द? बोधि दुर्लभ। ठीक है, तो हो गए याद। वापस अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुद्धि, आश्रव, संवर, निर्जरा, तत्व, वो जो 7 तत्वों के 3, और लोक, बोधि दुर्लभ। अब कौन सुनाएगा जिसको अभी तक याद नहीं था वो? इसको किया जाए स्टॉप। बोलो। सरल है, जितना आ जाए चलो। 12 में से जितने भी, अच्छा 12 में से 3 कौन कौन बता सकता है? 12 में से 3, 3 वाले कौन है? कि भैया 3 तो कहीं से भी जोड़ तोड़ के इधर उधर के 3 तो बता ही सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग भाई 3। अच्छा और सिंपल करूं, 12 में से एक कौन बता सकता है? एक तो बता सकते, कोई सा भी एक, कोई सी भी एक। कौन सी? कि भैया कोई सी भावना, अनित्य भावना। अच्छा 12 में से 3 कौन बताएगा? आप हाथ, हैंड रेस कर लो। हाँ जी बोलिए। अनित्य, हाँ। अनित्य, अशरण, संसार, हाँ, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। आपको पहले से याद था कि अभी याद हुआ? नहीं, अभी याद हुआ। अच्छा अच्छा। पढ़ती थी पर ऐसे याद नहीं था। ठीक है, चलो याद। बहुत बढ़िया। और कोई? 3 भी चलेंगे, अभी आपने तो पूरे 12 बता दिए, कोई भी 3 नाम जिनके वीडियो बंद है। विपिन जी बताएंगे, बताइए। सरल है, अब तो नाम बताने हैं, 12 में से 3 कोई से भी। अरे किस गजब बात, अपने को जनवरी फरवरी तो याद हो जाते हैं, वो तो इंग्लिश में जबकि। ये तो सरल है, नित्य शरण। हाँ, रुचि आंटी बताओ। अनम्यूट पे क्लिक करो, अनम्यूट पे।
अरे अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, देखो वहां पर। चलो आप बताइए। क्या बात है, किसी के भी अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? बोलिए जय श्री आंटी। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, बोधि दुर्लभ धर्म, बोधि दुर्लभ धर्म ने एक रह गया, एक रह गया, बोधि दुर्लभ चलो, लोक बोधि दुर्लभ, लोक है ना, लोक और बोधि दुर्लभ के बीच में धर्म। धर्म। लोक और धर्म के बीच में बोधि दुर्लभ। ठीक है, बढ़िया। और कौन बताएगा भाई? चलो आखिरी है, हाँ, लास्ट। बोलिए साधना आंटी जी। आ, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना और निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना एंड धर्म भावना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये 12 भावनाएं। आई होप आपको अगर पूरी 12 भी याद नहीं हुई हो तो 3 तो हो गई होगी, और 3 भी नहीं हुई हो तो एक तो हो गई होगी, और एक भी नहीं हुई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को याद तो कराना ही नहीं है। याद तो आपको पढ़ते पढ़ते हो जाएगी। अच्छा मेरे को बताओ, आप लोगों ने लग करके 12 व्रतों के नाम याद किए थे क्या? नहीं, पर अभी है कि नहीं याद? सबको याद है। क्यों याद है? कि भैया वो जब हमने पढ़ा था तो पढ़ते पढ़ते याद हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही जब तक ये 5वीं ढाल पूरी होगी तो आपको 12 नाम तो याद हो जाएंगे, इतनी तो मैं गारंटी दे देता हूँ। पर आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी पड़ेगी, नहीं तो आखिरी दिन आओ और बोलो भैया हमारे पैसे वापस करो। क्यों? हमको तो याद ही नहीं हुई। याद होगी, और नहीं भी हो तो स्वरूप समझ में आना चाहिए। क्या इन 12 भावनाओं का स्वरूप है? क्या इनका पर्पस है? अच्छा, क्या है 12 भावनाओं का उद्देश्य? क्यों पढ़ते हैं 12 भावना? कि हमारा वैराग्य बढ़े, वैराग्य उत्पन्न हो। जो हमको दूसरों से घृणा होती है, दूसरों से द्वेष होता है, किसी में राग हो, तो ऐसा राग द्वेष छूटे और वीतरागता प्रकट हो। इस पवित्र भावना के साथ में ही इन 12 भावनाओं का अपने को विचार आदि चिंतन आदि करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी ये सुंदर 12 भावनाएं हैं। एक बस कार्तिक इसका वार्षानुवेक्षा का ये एक जो श्लोक, पहला ही जो मंगलाचरण अपन ने किया था, बस उसका ही, और कार्तिक अनुप्रेक्षा का, इनका बस थोड़ा सा अर्थ आपको बता रहा हूं मैं कि 12 भावना कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बता करके अपन पूरी करते हैं। देखो क्या लिखा है। अपने परम शुद्ध ध्यान के बल से दीर्घ संसार का क्षय करने वाले सब सिद्धों को तथा 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करके इन 12 भावना का स्वरूप कहा है। ठीक है, कहा गया? ये रहा, देखो क्या लिखा है। कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं कि मैं तीन भुवन के तिलक, तीन भुवन के इंद्रों से पूज्य ऐसे देव को नमस्कार करके भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षाएं करूंगा। अभी देखो कितना सुंदर शब्द लिखा है, भव्य, भवीय, जन, आनंद, जननियों, भवीय जन, भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाले। देखो अभी बात हुई थी ना, आनंद उत्पन्न हो उसका नाम है भावना, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। माने अनित्यता का विचार हो, और अनित्यता का विचार होते से सैड नहीं हो, आनंदित हो जाए। जय श्री आंटी जी। अशुचिता का विचार करे
और अशुचिता का विचार करके दुखी नहीं हो, आनंदित हो जाए। अब ये कला है, क्यों, कैसी कला है, मैंने बताया ना आपको कि भाई अनित्यता का विचार कर रहे हैं। तो आनंद कैसे होगा? कि दो बातों से आनंद होगा। पहली बात कि जो जो चीजें अनित्य है हम उनको अपना मानते ही नहीं है, तो पहले नंबर का आनंद तो यही हो गया। और दूसरा कि जो मैं हूं, मैं अनित्य हूं ही नहीं, ये आनंद हो गया। ये तरीका है, आचार्य देव स्वयं बोल रहे हैं, आनंद उत्पन्न करने में। ऐसी ये 12 भावनाएं अपन सभी को इनका व्यवस्थित स्वरूप समझ में आए और अपन भी इनके चिंतन आदि से अपने वैराग्य को दृढ़ करे, ऐसी भावना से अभी इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। बहुत सामान्य आज अपन ने 12 भावना का ही एक जनरल बात समझी कि क्या ये 12 भावनाओं के नाम है और इनका उद्देश्य क्या है। अब एक एक भावना का स्वरूप कल से अपन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो कल अपन लोग अनित्य भावना का स्वरूप पढ़ेंगे, कैसी अनित्य भावना है, क्या उसका स्वरूप है, और दूसरे ग्रंथों में भी अनित्य भावना के संदर्भ में क्या क्या है, उनको देख करके विषय को आगे चल। ठीक है, दिनवाणी हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देख। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की। और अगर संभव रहा तो हर एक भावना से रिलेटेड एक एक कहानी भी आपको सुनाएंगे, ठीक है, जो उस भावना के जो हार्द है, जो मर्म है, उसको समझने में और इजी रहे और अपने विषय और क्लियर हो जाए। ठीक है, जय जय।